डियर फ्रेंड्स, डिवाइन आइडियाज के डिवाइन इंफॉर्मेशन से भरपूर इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 8वें ज्योतिर्लिंग यानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नए दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आपको जानकारी देते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र के तट पर द्वारका शहर और बेट द्वारका के मध्य मार्ग में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जब आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो वहां पर आपको भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची दैत्य आकार की मूर्ति के दर्शन होते हैं। मंदिर में स्थित यह मूर्ति बहुत मोटी आकार की होने के कारण इसे मोटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुकाना के नाम से भी जाना जाता है, जो एक प्राचीन महाकाव्य का नाम है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे की पुरानी कथा। एक बार की बात है, प्रिया नाम का एक शिव भक्त एक नाव में अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन उस वक्त दारुक नाम के एक राक्षस ने आकर प्रिया को अपना बंदी बना लिया और उसे अपनी राजधानी दारुक में कैद कर दिया। लेकिन प्रिया में अनन्य शिव भक्ति थी और उसने कैद खाने में भी शिव की भक्ति को जारी रखा। इस बात से दारुक प्रिया से क्रोधित हो गया और उसने प्रिया को मारने की चेष्टा की, लेकिन ठीक उसी समय पर भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर प्रिया की रक्षा की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन का समय। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं और इस समय के दौरान भक्तगण शिव को 2 दर्पण करते हैं। इसके बाद में मंदिर शाम 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। इसी समय के दौरान भगवान शिव की विशेष आरती भी की जाती है। यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में मंदिर में कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन निःशुल्क किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोमनाथ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 266 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी जानते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त आप वहां पर और कौन से दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जल्दी से जान लेते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कौन से मुख्य अट्रैक्शन और टूरिस्ट प्लेसेस हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक धार्मिक पर्यटन स्थल है जो कि भगवान शिव के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस धार्मिक स्थान के आसपास कई पर्यटन स्थल हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं बेट द्वारका आइलैंड की। द्वारका के मुख्य शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित बेट द्वारका एक छोटा सा द्वीप है जो ओखला के विकास से पहले इस क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह था। यह समुद्र तट पर्यटकों के बीच अपने समुद्री जीवन, समुद्री भ्रमण शिविर और पिकनिक के लिए भी लोकप्रिय है। नंबर 2, द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, एक चालुक्य शैली की वास्तुकला है जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। द्वारका शहर का इतिहास महाभारत काल के द्वारका साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। 5 मंजिला मंदिर चूना पत्थर और रेत से निर्मित भव्य और अद्भुत है। माना जाता है कि 2200 साल पुरानी वास्तुकला ब्रजनाभ द्वारा बनाई गई थी, जिसने इसका निर्माण किया था और कृष्ण द्वारा समुद्र से प्राप्त हुई भूमि पर किया था। मंदिर के भीतर अन्य मंदिर हैं जो सुभद्रा, बलराम और रेवती, वासुदेव, रुक्मणी और कई अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। यह मंदिर रंगों और आस्था का एक अच्छा संगम माना जाता है। नंबर 3, लाइट हाउस। 15 जुलाई 1962 को लाइट हाउस टावर का उद्घाटन किया गया था। इसकी ऊंचाई 43 मीटर है। पर्यटक सूर्यास्त के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं यहाँ पर आकर। नंबर 4, द्वारका बीच। अरब सागर तट के साथ द्वारका बीच शाम को समय बिताने के लिए एक अच्छी जगह है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के बीच लोकप्रिय द्वारका बीच शहर के मुख्य मंदिर से काफी करीब स्थित है। रुक्मिणी देवी मंदिर। रुक्मिणी का मंदिर द्वारका के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है जो भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी रुक्मिणी को समर्पित है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह मंदिर इतना विशाल नहीं है, लेकिन कला की दृष्टि से यह मंदिर बहुत ही अद्भुत है। नंबर 6, गोमती घाट। यदि शास्त्रों की माने तो गंगा नदी के बाद एक गोमती नदी ही ऐसी ही पवित्र नदी मानी जाती है जो सीधे स्वर्ग से उतरी है।
नंबर 7, ऐसा माना जाता है कि गोपी तालाब वह झील है जहाँ श्री कृष्ण अपनी गोपियों को अपनी युवावस्था और प्रेमपूर्ण भाव से लुभाते थे। 20 किलोमीटर लंबी यह झील पीली रेत से ढकी हुई है जो बहुत ही लुभावना दृश्य पेश करती है और भक्त इस मिट्टी का प्रयोग अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए करते हैं। नंबर 8, सुदामा सेतु। भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की दोस्ती को समर्पित यह पुल बहुत ही आश्चर्यजनक पुल माना जाता है और पैदल यात्रियों के लिए गोमती नदी पार करने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया। नंबर 9, भटकेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव को समर्पित भटकेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो लगभग 5000 साल पुराना है, जिसे अरब सागर में पाए गए एक स्वयंभू शिवलिंग के चारों ओर बनाया गया था। यह मंदिर हर साल मानसून के दौरान समुद्र में डूब जाता है, जिसे श्रद्धालु प्रकृति की अभिषेकम की धार्मिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। पूरे साल मंदिर अपने आकर्षण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। नंबर 10, गीता मंदिर। 1970 में बिरला के उद्योगपति परिवार द्वारा निर्मित गीता मंदिर एक शानदार और विस्मयकारी संरचना के परिणामस्वरूप सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। मंदिर को हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक भागवत गीता की शिक्षाओं और मूल्यों को पकड़ने के लिए और संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। मंदिर की दीवारों में उत्कीर्ण गीता के उदाहरण है। नंबर 11, डनी पॉइंट द्वीप द्वारका में स्थित है जो कि समुद्र और प्रवाल द्वीपों से घिरा हुआ है। यह एक बिंदु टूरिज्म साइट है। यह गुजरात का पहला इको टूरिज्म साइट है जो तैराकी और धूप सेकने के लिए आदर्श है। यह स्थान द्वारका रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर और ओखा बस स्टैंड से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस्कॉन टेम्पल। कृष्ण चेतना और भागवत गीता के उद्देश्यों को प्रचारित करने में लगे हुए इस्कॉन द्वारका एक गैर लाभकारी संगठन और वैदिक संस्कृति और शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। केंद्र NH महाविष्णु गोस्वामी द्वारा स्थापित किया गया था। नंबर 13, स्वामी नारायण मंदिर। समुद्र के किनारे और द्वारकाधीश मंदिर के बहुत करीब स्थित स्वामी नारायण मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान स्वामी नारायण को समर्पित एक दिव्य तीर्थ है। हालांकि इसकी वास्तुकला नई है, यह सुंदर दिखता है और शांत ही पसंद करने वाले लोगों के लिए यह ध्यान का एक प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। ईश्वर ज्योतिर्लिंग में खान पान की व्यवस्था। वैसे तो गुजरात जैसे रंगीले शहर में खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन द्वारका में खास तौर पर खाने के प्रति कोई ऐसा क्रेज नहीं देखा जाता है और यहाँ पर रेस्टोरेंट की संख्या भी काफी कम है। लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से गुजराती थाली मिल जाती है जिसमें दाल, चावल, कड़ी और अन्य सब्जियों का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में द्वारका की खिचड़ी बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को इसका स्वाद जरूर चखना चाहिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय। यदि आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पवित्र मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का माह इसकी यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैसे तो आप जब चाहें यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जल्दी से जान लेते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचा जाए और आप अपनी सुविधा अनुसार कौन से साधन का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आप तीनों में से किसी भी साधन का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लाइट, बस या ट्रेन मार्ग का। तो चलिए अभी सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि आप फ्लाइट के जरिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंच सकते हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए यदि आपने हवाई मार्ग चुना है तो हम आपको बता दें कि निकटतम जामनगर एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप स्थानीय साधनों की मदद से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन के मार्ग से ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए यदि आप रेलवे मार्ग का चुनाव करते हैं तो आपको बता दें कि सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन द्वारका का है। यहाँ से आप स्थानीय साधनों से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंच सकते हैं। तो रही बात बस से ट्रैवल करने की, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जामनगर और अहमदाबाद सड़क मार्ग पर स्थित है। अहमदाबाद और जामनगर से सीधी बस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुरानी कथा से लेकर वहां तक पहुंचने तक की सारी जानकारी। तो मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर याद रखिएगा। हम फिर से लौटेंगे अगली ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू डिवाइन आइडिया, स्टे डिवाइन। नमस्कार।